क्या आपको भी रात को देर तक काम करना पसंद है, लेकिन आप सुबह जल्दी जगना नहीं चाहते या आपसे सुबह जल्दी जगा नहीं जाता? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो व्यूअर्स, द पावर ऑफ सीरीज की 5th वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाइट आउल को डिटेल में समझेंगे। तो नाइट आउल वो व्यक्ति होता है जो रात को देर तक काम करना पसंद करता है, उसे नाइट आउल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, क्योंकि जब शाहरुख खान के काम करने का टाइम स्टार्ट होता है तब अक्षय कुमार के घर जाने का टाइम हो जाता है। यानी शाहरुख खान एक नाइट आउल है क्योंकि वो रात को देर तक काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नाइट आउल थे, लाइक सर निकोलस टेस्ला, सर थॉमस अल्वा एडिसन, लियोनार्डो दा विंची। ये सब साइंटिस्ट भी नाइट आउल थे, यानी ये रात को काम करना पसंद करते थे। ये रात को ज्यादा क्रिएटिव हो पाते थे। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो आज से 2 साल पहले, ईयर 2022, जब मेरा बोर्ड था यानी 12th बोर्ड, तब मैं भी नाइट आउल था क्योंकि अपने बोर्ड टाइम में मैं भी रात को लगभग 12 से 2 बजे तक पढ़ता था, यानी आधी रात के बाद तक पढ़ता था और सुबह 10 बजे जगता था विंटर सीजन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को जिसका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, जिसका हार्डवर्क का टाइम है, उसे लगभग 3 से 5 साल तक, जब तक उसका स्ट्रगल का पीरियड है ना, हार्डवर्क का टाइम है, तब तक उस व्यक्ति को नाइट आउल बनकर ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी जगते हैं तो हमारे घर वाले हमें किसी न किसी काम में जरूर लगा ही देते हैं कि बाजार चले जाओ, सब्जी ले आओ, है ना, पानी भर लो या ये काम कर दो। मतलब वो लोग हमें किसी न किसी काम में लगा ही देंगे। वो हमारे ड्रीम्स को नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप या मैं या कोई भी जिसका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, उसे नाइट आउल ही बनकर रहना चाहिए। क्योंकि जब सब घर वाले सो जाते हैं, घर में शांति होती है, तभी जाकर आप ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हो। आप वो कर पाते हो जो आप करना चाहते हो, जो कि आप दिन में नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं एक लाइन में, तो आपको अपने पेरेंट्स के अपोजिट चलना है। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना। यानी अगर आपके पेरेंट्स अर्ली बर्ड है, यानी वो सुबह जल्दी जगते हैं, तो आपको नाइट आउल बनना है। और अगर आपके पेरेंट्स ही नाइट आउल हैं, यानी वो रात को देर तक जगते हैं, तो आपको अर्ली बर्ड बनना है। यानी आपको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के अपोजिट चलना है, क्योंकि तभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तभी आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। तो आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पेरेंट्स अर्ली बर्ड है तो आपको नाइट आउल बनना है, अगर आपके पेरेंट्स ही नाइट आउल है तो आपको अर्ली बर्ड बनना है। अपने अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप नाइट आउल बनते हो तो उससे आपकी हेल्थ पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, यानी आपको क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं। फर्स्ट इज डायबिटीज, सेकंड हार्ट प्रॉब्लम्स, थर्ड इज स्लीप डेप्रिवेशन, यानी मूड प्रॉब्लम्स और पुअर कंसंट्रेशन। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब गूगल कह रहा है, मेडिकल न्यूज का आर्टिकल कह रहा है। आप चाहें तो इसे गूगल करके देख सकते हैं कि नाइट आउल हेल्थ इशू। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक तरफ मैंने आपको नाइट आउल की पावर बताई, दूसरी तरफ मैंने आपको उसके हेल्थ इश्यूज बताए। तो क्या आपको नाइट आउल बनना चाहिए या नहीं? तो नंबर फर्स्ट अपने अकॉर्डिंग देखिए। नंबर सेकंड अगर मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका स्ट्रगल फेस है, आपका हार्ड वर्क का टाइम है, तो आपको नाइट आउल जरूर बनना चाहिए। और उसका जो थर्ड रीजन है वो मैंने बताया, आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देखना है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीजों को देखना है अपने अकॉर्डिंग। अपने स्ट्रगल हार्डवर्क के टाइम में आप बन सकते हैं। थर्ड, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। आपको पूरी लाइफ नहीं बनना नाइट आउल, आपको सिर्फ 3 to 5 ईयर्स अपने स्ट्रगल फेस में ही नाइट आउल बनना है। रही बात हेल्थ इशू की, तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। सिर्फ आप हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए, यानी अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए,
जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि हेल्दी फूड की हेल्प से आर माधवन सर ने 21 डेज में अपना वेट लूज किया। नो मेडिकेशन, नो सर्जरी, नो रनिंग, नो एक्सरसाइज, ओनली हेल्दी फूड। तो आप हेल्दी फूड के यूज से आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा खाना खाइए तो आपकी हेल्थ पर कम इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात आती है उन सो कॉल्ड लोगों की जो कहते हैं हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली मेडिटेशन करना चाहिए, डेली 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो जब भी वो लोग आपसे ये बात कहें तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि ये शाहरुख खान का एक फेमस कोट है कि डोंट बी फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। यानी सक्सेसफुल होने से पहले, अमीर बनने से पहले फिलोसोफर मत बनो। जब सक्सेसफुल हो जाओ, अमीर बन जाओ तो आप फिलोसोफर बन सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको इन गुड हैबिट्स का यूज नहीं करना, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप अपने गोल पर काम कर पा रहे हो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, या आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन पहले अपने गोल पर फोकस कीजिए। फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने स्ट्रगल पीरियड में, हार्डवर्क के टाइम में आपको नाइट आउल बनकर रहना चाहिए। और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, तब आप अर्ली बर्ड बन सकते हो। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान जो आज सक्सेसफुल है वो अपने स्ट्रगल पीरियड में नाइट आउल ही था, पर आज वो अर्ली बर्ड है। तो मेरा तो नाइट आउल पे यही ओपिनियन था। और आपका क्या ओपिनियन है नाइट आउल पर, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप क्या बनने वाले हैं, नाइट आउल या अर्ली बर्ड, आप इसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जाते जाते एक बात ही कहना चाहूँगा कि डोंट बी फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। तो पहले अमीर बनिए, सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद आप फिलोसोफर बन सकते हो। बट फोकस ऑन योर गोल, पहले अपने गोल पर फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। हर हर महादेव।